नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। में हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है झारखंड की खबरों का। तो रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें किस तरीके से खबर सरायकेला का है, जहां पर अफरा तफरी मच गई और कांडा थाने के अंतर्गत पार्किंग में खड़े एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। करीब 1 घंटे बाद दमकल कंपनी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान ट्रेलर का कैबिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इससे पहले आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, मगर आग इतनी भीषण थी कि दमकल को बुलाना पड़ा। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और आगे की जांच के जो कारण है उसको पता लगाया जा रहा है। खाना खाने जाने वाले थे, जैसे उतरे वैसे देखे कि इधर आग लगा हुआ है और आग अंदर ही लगा हुआ था, थोड़ा था आग। और फिर 2 आदमी उतरा इधर से उधर से और अंदर से क्या चीज का आवाज था। फिर आग लगने के बाद ब्लास्ट किया बरामदे और फिर ज्यादा आग पकड़ लिया। फिर फायर वाला के आने के कारण इतना लेट से, तो आग बहुत पहले ही काबू हो जाता। फायर बहुत लेट से आया। अब दूसरे झारखंड के हजारीबाग और बोकारो जिले में 19 प्रवासी मजदूर अफ्रीका के कैमरू देश में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर वतन वापसी की गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि 11 मजदूरों का 4 महीने और 8 मजदूरों को 2 महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं मिला, जिससे उनके खाने पीने और बाकी ज़रूरतों की गंभीर संकट खड़ा हो चला। ऐसी स्थिति में मजदूरों ने वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा जो है उसको बताया और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। इसके साथ ही लोगों ने बकाया वेतन से भुगतान की भी मांग की गई। पंद्रह अगस्त यानी कि आजादी के अवसर पर जमशेदपुर के झंडोत्तोलन उत्सव स्थल पर लोगों के बीच मिठाई बांटना और खुशियां मनाना एक बड़ा अवसर बना हुआ है। इसी के चलते प्रसिद्ध लड्डू की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है वहां लोग प्री ऑर्डर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से एक बार बताते हैं, किस तरीके से आखिरकार जो मिठाई का पूरा संस्थान है वहां लगातार लड्डू निर्माताओं को डिमांड जो है वो भारी है। इसी के साथ आपको बताते चलें किस तरीके से पूरे इलाके में जो सरायकेला का इलाका है उसके प्रसिद्ध लड्डू जो हैं वो अब कहीं ना कहीं प्री ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे भी जाता है, आपका पंजाब भी जाता है, आप बिका जाता है, और अभी तो गुजरात भी किया है। ये सब बाहर का भी आदमी आता है, जो है हम लोग का यहाँ का आदमी उधर प्रदेश में है, वो लोग ले जाता है, जाने का समय ले जाता है। मांग बहुत है, हम जैसा होता है उससे देते। विदेश है बोला ना, पंजाब भी गया है, अमेरिका गया है, मध्य प्रदेश गया है। ऑर्डर आता है? आता है नहीं, माने यहाँ का आदमी जो जाकर रह गया है वो लोग आने से ले जाता है। हम लोग दिन भर बनाता है, दिन भर 2-3 आदमी हम लोग बनाते रहता है, सुबह से शाम तक। हाँ, सुबह से शाम तक बनता है। पूरा कर पाएंगे ऑर्डर 15 अगस्त का? 15 अगस्त तो पूरा होता ही है, तो इसे तो मैंने थोड़ा ज्यादा होने से थोड़ा पहले से हम लोग को रात में बनाना पड़ेगा, ज्यादा होने से। एक साथ में एक क्विंटल 5 क्विंटल दर बोल तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा समय लगेगा। क्या नाम है? मेरा नाम जगमोहन दास। कितना साल से बना रहे है? कितना साल से लड्डू बन रहा है? हम तो बोल दिया ना 50 साल हो गया। तो 75 से हम लोग का चल रहा है, उससे हमको थोड़ा थोड़ा चलता था, अभी 10-12 साल हो गया, दिन बढ़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। 15 अगस्त में कैसा रहेगा डिमांड? 15 अगस्त का रहता है, दिन भर जितना बनता है 2 स्टार और बढ़ा सकते हैं, उसी में चलता है। अभी तो 15 अगस्त में हम लोग का लोकल में चलता है, यहाँ हाजीपुर टाटा हमारे। सरायकेला के राजनगर में बीजेपी प्रखंड के महामंत्री मनसा लोहार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो राजनगर के महतो चौक से होते हुए रामदू चौक तक निकली, जहां हाथ में तिरंगा लिए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। वहीं इस मौके पर पूरा प्रखंड भारत माता की जय के गूंज से गूंज उठा। देखिए क्या है तस्वीरें। आज पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा।
इसी निमित्त आज सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड में भी आज भाजपा कार्यकर्ता भाजपा प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और तिरंगा यात्रा आप देख सकते हैं, ये सभी जो है भाजपा प्रखंड कमेटी के सदस्य हैं। और कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में आज तिरंगा यात्रा की एक रैली निकाली जा रही है, पैदल मार्च किया जा रहा है। और क्या है उसका उद्देश्य, इसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज किस लिए तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है? आज पूरे देश में सेना ने जो देश को सुरक्षा दिया है, सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हौसला बुलंद करने के लिए पूरे देश में आज तिरंगा यात्रा निकल के उनको सम्मान देने का, सेना को और प्रधानमंत्री को सम्मान देने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी कहीं बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिए, आप देख सकते हैं। मैडम, क्या कहेंगे आज की तिरंगा यात्रा के बारे में? सबसे पहले तो पूरा भारत देशवासियों को हमारे ओर से शुभकामनाएं, ढेर सारे बधाई। और हम लोग जो आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं वो हमारा नरेंद्र दादा के लिए है, मोदी दादा के लिए है। मतलब महिलाएं भी काफी उत्साहित है इसको लेकर जी। और क्या कहेंगे? जिसे जिसे नरेंद्र मोदी का जो घर घर झंडा तिरंगा घर घर ये जो नेतृत्व है ना, ये आज सफल रहा जी। जैसे पार्टी में जैसे होता है ना, जैसे आज हम लोग राजनगर क्षेत्र का ही बात करते हैं, जैसे बोला जाए तो आज हमने एक संघर्ष किया था कि एक जो आपका तिरंगा यात्रा निकला जाए, वो सफल रहा। आज ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही इसके बाद हर घर तिरंगा जो जी वो कल से चालू हो जाएगा, घर घर तिरंगा हर घर में तिरंगा लहराए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है तिरंगा यात्रा की आज की जो जिससे बताया गया कि ये देश की शान है। प्रचार भी किया हमारे देश के सेनाओं ने और उसके उत्साहवर्धन के लिए पूरे झारखंड में क्या पूरे भारत में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और कल से हर घर तिरंगा का ये जो उनका संकल्प है वो भी पूरा किया जाएगा। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। राजधानी रांची में भी स्वतंत्रता दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। इस शहर के मेराबानी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल झंडारोपण करेंगे। इस बार परेड में 14 प्लेटून शामिल हो रहे हैं, जिसमें अतिथि प्लेटून के रूप में बिहार की भी एक डुमकी शामिल बताई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मैदान में परेड रिहर्सल किया गया, जिसमें जिले के तमाम अधिकारी भी शामिल रहे। जवानों के इस रिहर्सल के दौरान काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। तो देखिए, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से परेड में जो है इस बार 14 प्लेटून जो हैं वो शामिल होंगे। और रांची क्योंकि झारखंड की राजधानी है, किस तरीके से वहाँ तैयारियां चल रही हैं मैदान में। इस बार एक नई चीज़ ये है कि देखिए, इस बार मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल जो हैं वो झंडारोपण करेंगे, यानी कि जो झंडा फहराया जाएगा कल, यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, वो राज्यपाल के द्वारा फैलाया जाएगा। उसी को लेकर तमाम अधिकारी जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं और जो जायज़ा है और जो निरीक्षण है वो उनके द्वारा लिया जा रहा है। किस तरीके से जो रिहर्सल्स हैं वो भी यहाँ करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। खासतौर पर जो हमारे सैनिक हैं वो यहाँ पर, और पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर वर्दी में नज़र आ रहे हैं और सलामी जो है वो दी जा रही है। खबर खाटूपानी से है, जहां हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जिला परिषद अध्यक्ष सेनाराम बोदारा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ चौक परिसर से भव्य भैया गांव की तरफ हुआ। इस दौरान वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। वहीं यात्रा के आगे देशभक्ति गीत भी बज रहे थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी गगनभेदी नारे लगाए और तिरंगे की आन बान और शान के लिए जीने और मरने का संकल्प लिया। तो देखिए, खाटूपानी की आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूटपानी जो है उसकी तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहां पर देशभक्ति की गीत जो है वो यहां नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां तिरंगा यात्रा जो है उसको निकाला है। तो एक भव्य रैली का आयोजन जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया है और आन बान और शान और तिरंगे के सम्मान के जो नारे हैं उसके बीच यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीत भी बजे हैं और साथ ही मरने और जीने का संकल्प जो है यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया गया है। आज पूरा देश में हम लोग हमारे देश के जितने भी शहीद हुए
उन सभी को सम्मान देने के लिए हम लोग स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य के अवसर पर तिरंगा यात्रा का हम लोग आज निकाले। जो हमारे देश के आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़े थे, उन सभी स्वतंत्र सेनानियों का बलिदान किया, उसको शहीदों का सम्मान के लिए और हमारे देश के आन और शान और बान के लिए आज हम लोग राष्ट्र प्रेम के राष्ट्रभक्त का आज वही संदेश देने के लिए हम लोग आज फूटपनी प्रखंड के अंतर्गत आज हम लोग फूटपनी चौक से गोया सीकेपी चौक तक हम लोग तिरंगा यात्रा सभी कार्यकर्ताओं और सभी जनताओं के साथ हम लोग आज तिरंगा यात्रा हम लोग जामताड़ा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर चल रहे परेड पूर्वाभ्यास को लेकर कई सारी चीजें कही गई और परेड का निरीक्षण उपायुक्त रवि आनंद और पुलिस अधीक्षक राजकुमार महतो ने किया। साथ ही उपायुक्त ने झंडा फहराने का भी पूर्वाभ्यास किया। इससे पहले उपायुक्त ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिमा का माल्यारोपण और पूर्वाभ्यास किया और पुष्प अर्पित कर सलामी भी दी गई। वहीं इस मौके पर उपायुक्त ने गांधी मैदान की साफ सफाई के साथ साथ मैदान में पशुओं के प्रवेश पर बैन लगाया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस 2025 के उपलक्ष्य में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी झंडा फहराएंगे। तो जामताड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता दिवस से पहले लगातार कई सारी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जो है वो कल यहां पर झंडा फहराएंगे, जिसको लेकर तमाम अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं। किस तरीके से रिहर्सल्स किए जा रहे हैं इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और खास तौर पे क्योंकि जो एक पूरा पूर्वाभ्यास है वो यहाँ अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है, जिसको लेकर तैयारियां यहाँ पूर्ण कर ली गई हैं। जमशेदपुर में शैक्षणिक भ्रमण से लौटी छात्राओं ने अनुभव साझा किया। इस भ्रमण को उन्होंने प्रेरणादायक बताया और मुख्यमंत्री को और उपायुक्त के प्रति आभार जताया और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्लेन का सफर कर ये यहां तक पहुंच सकेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू किए गए भ्रमण कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विद्यालयों की 28 छात्राओं ने भाग लिया। वहीं अधिकारी ने कहा कि इस तरह के शैक्षिक भ्रमण से बच्चों को कक्षा की सीमाओं से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया का जो पूरा अवसर है वो देखने को मिलता है। शैक्षणिक भ्रमण से जो है यहाँ छात्राएं लौटी हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आभार व्यक्त किया है। और अधिकारी ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के जितने भी अनुभव हैं उससे दुनिया को जानने का एक अवसर मिलता है। का तो एक नॉलेज अपने आप में बहुत बड़ा समुद्र है वो, और निश्चित तौर पर ये सबके लिए जीवन का सपना होता है कि इसरो का भ्रमण कर पाए, वहां दर्शन कर पाए, वहां देख पाए, सीख पाए कि हमारी देश की जो शक्ति है अंतरिक्ष में कहां तक है। इसके अतिरिक्त भी जो बहुत सारी चीजें जो भ्रमण के दौरान बच्चियों ने घूम करके देखा और अनुभव किया, यथा महाबलीपुरम जैसा ऐतिहासिक स्थल, वहां का भ्रमण करना, वहां के शोर टेम्पल का भ्रमण देखना, उसका भ्रमण करना, वहां के जो गुफा मंदिर है उसका भ्रमण करना, वहां के बीच का अनुभव करना, उसके बाद स्टेट का म्यूजियम जो चेन्नई का में अवस्थित है, बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, वहां विभिन्न प्रकार की चीजों का दर्शन करना, रेल म्यूजियम जो हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जहां वंदे भारत ट्रेन बनती है, उसके म्यूजियम का भ्रमण करना, बच्चियों में जो उत्साह था और जो सीखने की ये थी, अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने जो चीजें नोट करके लाई हैं वहां से, और बार बार वो उस पर क्वेरी कर रही थी, क्वेश्चंस पूछ रही थी कि सर ये ऐसा होता था, आज तो हम लोग ये चीज नहीं जान रहे हैं। हम लोग इसरो सफर के लिए 10 तारीख निकले थे, तो वहां से हम लोग इसरो सफर के लिए निकले। पहले एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट में हम लोग चढ़े, तो मैं पहली बार चढ़ी थी एयरपोर्ट में, तो मुझे डर नहीं लगा। फिर एयरपोर्ट में चढ़ के हम लोग गए, चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से हम लोग फिर बस की यात्रा किए। बस की यात्रा से हम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में रहे, वहाँ पे फिर अगले सुबह 11 तारीख को हम लोग इसरो विजिट के लिए निकले। तो हम लोग पहले इसरो विजिट में हम लोग पहले पहुंचे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ पे पहुंचे। उसके बाद हम लोग जहाँ से मतलब मिशन को कंट्रोल किया जाता है वहाँ पे गए, वहाँ पे हम लोग को वीडियोस दिखाया गया, उससे भी हम लोग को सीख मिली, हम लोग सीखे बहुत कुछ। जो वीडियो देख के जो पहले लॉन्च किया गया था वीडियो, वो सब भी हम लोग को दिखाया।
बिहार के सभी जिलों में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाले जाने वाले वोटर अधिकार यात्रा के तहत LID वैन को रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि वैन को झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केशव महतो कमलेश ने कहा कि वोट चोरी मतदाताओं के अधिकारों की चोरी नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर चोट। जनता द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने को अधिकारों पर फर्जी मतदाताओं के सहारे भाजपा हमला कर रही है। इस चोरी के खिलाफ कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाएगी और वोट चोरी के खिलाफ हम सीधा संघर्ष छेड़ रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति के एक वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। तो देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अब झारखंड कांग्रेस भी एक्टिव हो चला है और किस तरीके से वोट चोरी मतदाताओं के आत्मसम्मान पर हमला है, ये कहा गया उनके ओर से। और साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि देखिए, जो हम रैली निकालेंगे उनमें हम लोगों के जो वोट के अधिकार हैं, यानी कि एक देश एक वोट एक व्यक्ति, इस पर जो है हम इसका बचाव कर रहे हैं। आगे आगे यही बहन कन्याकुमारी से कश्मीर तक, महाराष्ट्र से लेकर आपका मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और ये फिलहाल के लिए झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच।